10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े संगठन जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहा है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान विश्व हिंदू परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने की। शिविर में आए संतों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हुंकार भरी। भारत सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू की जाए और मतांतरण को रोकने का प्रयास, जिहाद को रोकने का प्रयास किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण भी एक कानून बनाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जाए। संत चाहते हैं कि संत चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। योगी जी योगी ने बहुत परिश्रम करके हिंदुत्व की रक्षा की है इसलिए फिर से योगी की सरकार बननी चाहिए। साधु संतों की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन हुआ। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए साधु संतों ने चर्चा की। संतों ने कहा कि उनका दायित्व है कि वो अपने अनुयायियों और लोगों के बीच जाकर जागरूक करें, ताकि इस चुनाव में हिंदू समुदाय का वोट प्रतिशत बढ़े। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू समाज चुनाव में बैठा रहता है और अपने मत का प्रयोग नहीं करता। उन्हें चाहिए कि सब लोग मतदान करें। चर्चा हुई है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। उसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ आज संतों ने तय किया है? भारत धर्म प्रधान देश है। भारत की धार्मिकता ही भारतीयता है। भारतीयता की रक्षा के लिए इस समय 5 राज्यों में वर्तमान सरकार की वापसी होना अत्यंत आवश्यक है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। हिंदू समाज बैठा रह जाता है, अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। उन्हें चाहिए कि सब लोग मतदान करें। संत सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद की ओर से देश में चलाई जा रहे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से समाज में सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या रोकने और गंगा की अरिवलता को और निर्मलता को लेकर भी संतों ने विचार विमर्श किया और समाज का मार्गदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित शिविर में अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ योगी भी शामिल हुए। उन्होंने भी यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। देखिए, जो संतों के नेतृत्व में और संतों के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक संकल्पों की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारत की अस्मिता को, भारत के सम्मान को और भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और संतों का आशीर्वाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी की, जो व्यक्ति भगवान श्री राम का कार्य करता है, संतों का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। जो व्यक्ति भगवान या जो संगठन भगवान श्री राम के श्री भक्तों पर गोली चलाने का काम करता, तो संत समाज उसके साथ नहीं रहता। और संत समाज पूरा आशीर्वाद भाव से और पूरे कर्तव्य भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही संदेश आज इस विश्व हिंदू परिषद के इस मीटिंग के अंदर, इस सभा के अंदर पूरे यूपी के साथ साथ पूरे 5 राज्यों में और पूरे भारत में देने का कार्य हुआ है। और रहा आपका समान जनसंख्या नियंत्रण कानून का और समान सिविल कोड का, तो वो तो मांग है ही संतों की, क्योंकि भारत एक संविधान के अंदर, भारत में एक ऐसा संविधान है कि भारत का संविधान किसी से भेदभाव नहीं करता। भारत के संविधान में सबको समान रूप से अधिकार है। इसी क्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून समय की मांग है, क्योंकि आज के समय पर जिस प्रकार से जनसंख्या भारत की बढ़ रही है और भारत के संसाधन आने वाले समय पर कभी अपने लोगों के लिए कम ना पड़ जाए, इसलिए ये चिंता करना हमारा आवश्यकता है कि आज के समय पर हमें चिंता करते हुए और समय रहते हुए जनसंख्या कानून हमें बनाना चाहिए। कॉमन सिविल कोड संविधान है हमारे भारत का, और हमारे भारत का संविधान ऐसा संविधान है कि जो मानवता को देखता है, प्रकृति को देखता है, वो किसी धर्म को नहीं देखता। इसलिए हमारी मांग है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। इसमें
विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित इस संत सम्मेलन में आए संत समाज ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार भी बीजेपी के हैं, मगर अंतिम फैसला अभी जनता को लेना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसे सत्ता सौंपी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।